देखिए, जयपुर के चोमू में कल रात को जिस तरह की घटना हुई वो एक अतिक्रमण को हटाने के बाद कुछ षड्यंत्रकारी और शरारती लोगों ने मौके का फायदा उठा करके पुलिस पर हमला किया। आप वहाँ देख रहे होंगे, आपने कवरेज भी किया होगा कि बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर एक अतिक्रमण था, पत्थर डले हुए थे, पक्का निर्माण था। उसको पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद हटा भी लिया गया था, लेकिन शरारती लोगों ने रात को वहाँ लोहे की रेलिंग लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही रेलिंग का पता लगा तो प्रशासन और पुलिस के लोगों ने फिर उनको समझाया कि ये जो अतिक्रमण हटाया इसलिए हटाया है कि इस अतिक्रमण की वजह से कई जगह हादसे हुए हैं, लोग हताहत हुए हैं, तो इसलिए सड़क साफ रहे, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन वो लोहे की रेलिंग लगाने से नहीं माने और उल्टा पुलिस पर पथराव कर दिया। तो जो व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, शासन प्रशासन के विरुद्ध खड़ा होकर के हमला करेगा, तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई और 110 लोगों के करीब हिरासत में लिया गया है। माननीय डोटासरा जी ने एक गलत बयान देकर, उनका बयान था कि राजस्थान पुलिस और सरकार उस मस्जिद को हटाना चाहती थी। मुझे लगता है कि डोटासरा जी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की समझाइश से अवैध निर्माण को हटाया गया था, लेकिन उनको हर चीज में राजनीति सूझती है और उन्होंने जनता को भ्रमित करने का एक बयान दिया। मैं समझ सकता हूं कि इससे बू आती है कि कहीं इनके लोग उपद्रवियों में शामिल होकर के कहीं राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि उपद्रवी कोई भी हो, शरारत करने वाला कोई भी हो, कानून हाथ में लेने वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे रखे हैं कि अपराधी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी उपद्रवियों की भीड़ में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह का बयान जारी कर रहे हैं उससे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई साजिश रच के और चौमू की और जयपुर की शांति को भंग करने का कोई षड्यंत्र हो। और यदि नहीं है तो इस तरह का आधारहीन बयान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस का आरोप यह है कि वहां सब कुछ सामान्य चल रहा था, पुलिस की मौजूदगी में रेलिंग लगाई जा रही थी, अचानक बीजेपी दफ्तर से फोन जाता है, पुलिस रुकवा देती है, लाठीचार्ज करती है, तब माहौल खराब होता है। देखिए, आपने पुलिस अधिकारियों के बयान लिए होंगे। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रशासन के लोग वहां मौजूद थे, कि जब अतिक्रमण हटा दिया गया तो फिर रेलिंग लगा करके दोबारा अतिक्रमण करने का जरूरत क्या पड़ रही थी। इससे साफ जाहिर है कि लोगों ने वहां के स्थानीय लोगों को शामिल करके, उनके बीच में उपद्रवियों ने घुस करके पुनः रेलिंग लगा करके अतिक्रमण करने की कोशिश की और पुलिस ने जब मना किया तो उन पर पथराव किया गया। क्या बाहरी लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? अभी जांच चल रही है, जांच में जो भी पाया जाएगा वो कार्रवाई करेंगे। क्या साजिश कोई लग रही है कि ये साजिशन इस तरीके से किया गया है? अभी तो
एहतियात के तौर पर वहाँ पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम की है, पुलिस जाब्ता मौजूद है, लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सबके सामने उजागर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तो सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेती है, इसलिए जब रेलिंग को लगाया जा रहा था उस दौरान कुछ तस्वीरें उन्होंने देखी जिसमें पुलिस वहां मौके पे खड़ी है। पुलिस अगर मौके पे खड़ी है तो रेलिंग कैसे लग रही है? देखिए, चाहे प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब हों, चाहे डोटासरा जी हों, उनको हर बिंदु पर राजनीति सूझती है। चूंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शांति प्रिय सरकार चल रही है, विकास के नए आयाम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्थापित किए हैं, कांग्रेस को ये पच नहीं रहा तो कहीं न कहीं वो ओछी राजनीतिक हथकंडे अपनाकर अपनी साजिशें रचते हैं और सरकार पर झूठे आरोप लगाते हैं। अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, जैसे ही उपद्रवियों ने पथराव किया, हमारे जवान चोटिल हुए तो पुलिस ने लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको हिरासत में लिया, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, नामजद मुकदमे हैं और पूरी जांच पड़ताल चल रही है कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। उन दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं। अच्छा सर, इससे अलग हट करके एक सवाल है कि नगर निकाय के लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने वाले हैं। आपकी सरकार चाहती है कि जो भी लोग चुनाव लड़ें उनके लिए एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए जो है, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? देखिए, अभी हमारे ध्यान में तो कोई ऐसी बात है नहीं और इस तरीके का प्रस्ताव जो है वो ऐसा प्रपोजल सीएम के पास तो जो है ये वो तो भेज- यूडीएच मंत्री साहब ही जवाब दे सकते हैं, हम मेरी जानकारी में तो नहीं। होना बीजेपी के तौर पे आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों को वही चुनाव? अब तो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान जो दे सकते हैं उनको देंगे। तो आप ब्रिज से आते हैं, अरावली का बड़ा मुद्दा कांग्रेस लेके चल रही है, आपको क्या, आपने अरावली को बहुत अच्छे से देखा भी है, जगह जगह अरावली पर मंदिर भी आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस के लगातार इसको उठा रही थी, कह रही थी कि अरावली को खनन कर दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे आनुषंगिक संगठन हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जल, जंगल और जमीन का संरक्षण होना चाहिए। हमारे मूल में है भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो, हमारी जो संपदा है उसका भी संरक्षण हो। लेकिन जब अरावली पर्वतमाला में जारी किए खनन पट्टों की गणना की गई तो ये पाया गया कि 700 से ज़्यादा यानी 70% से ज़्यादा खनन पट्टे माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में जारी हुए। अवैध खनन भी उनके राज में जितना धड़ल्ले से चलता था उनकी नाक के नीचे चला, लेकिन अब एकदम अरावली प्रेम, वो भी झूठा बनावटी, क्योंकि अरावली की आत्मा को चीरने का यदि काम किया तो अशोक गहलोत की सरकार और कांग्रेस के लोगों ने किया। और आज आप जनता को भ्रमित करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जनता आपको समझ चुकी है। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और भारत की सरकार ने भी उचित निर्णय लेकर अरावली के संरक्षण की बात कही है। कल एनएसयूआई ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही थी कि माननीय अशोक गहलोत जी घर पे बैठ कर के अकेले प्रेस में बयान दे रहे थे, ट्विटर का खेल खेल रहे थे। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डोटासरा जी की और जूली जी की। डोटासरा जी बोलने से नहीं थक रहे थे और जूली जी बगले झांक रहे थे। फिर शुरू होते हैं एनएसयूआई के साथ खड़े होकर के माननीय सचिन पायलट जी। तो मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस के लोग मैं बड़ा या तू बड़ा, इसका खेल ज़्यादा खेल रहे हैं। जनता के मुद्दों से भटक कर बिना वजह की बातों पर बयानबाजी जारी कर रहे हैं।
जो जनता सब समझ चुकी है।